गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका फिर से स्वागत है। और हम जो स्टेट की जो श्रृंखला हमने शुरू की थी उसके अंदर आज हम भारत के एक छोटे राज्यों में पंजाब को लेंगे। और ये पंजाब हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम इसके फिजिकल डिवीजन्स की बात करें पंजाब के, तो इस मानचित्र में हम देख पा रहे हैं कि जो शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग और यूपी से होती हुई उत्तरी पूर्वी भारत तक चली जाती है, तो कहीं न कहीं जो पंजाब का जो उत्तरी जो भाग है, जो फिरोजपुर और अमृतसर का उत्तरी जो भाग है, वो इसी जो शिवालिक जो श्रृंखला है, जो शिवालिक जो एक इकोसिस्टम है, उसका ही एक पार्ट है। पंजाब क्योंकि कृषि के दृष्टिकोण से भारत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, इसको धान का कटोरा या अनाज का कटोरा भी कहा जाता है। तो उसका मुख्य कारण यह है कि इस पंजाब जो स्टेट है उसके अंदर सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, उस नदियों में से रावी, व्यास और सतलज का जो अपवा क्षेत्र है उसका अधिकांश जो विस्तार है वो पंजाब राज्य के अंदर देखने को मिलता है। इसी कारण से यहाँ वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहती है और यहाँ पर एक नहरों का सघन जाल बिछा हुआ है जो वर्ष भर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। इसलिए जो पंजाब है वो कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही जैसे हमने जब हमारे जो ग्रेटर जो प्लेन्स हैं या उत्तर का जो विशाल मैदान है उसकी हमने जब बात की थी, तो हमने ये भी कहा था पंजाब और हरियाणा का मैदान, तो व्यास या सतलज का मैदान, तो ये जो क्षेत्र है इसके अंदर नदियों के द्वारा निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का निक्षेपण किया गया है। यहाँ पर अधिकांश जो भूमि के ऊपर जो खादर की तरह की जो मृदा है, जो अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा होती है, उसका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। हमने वहाँ आपसे दोआब की भी बात की थी। दोआब वह क्षेत्र होता है जो दो नदियों के मध्य के अंदर एक उभरा हुआ क्षेत्र होता है और ये क्षेत्र कृषिगत दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो रावी और व्यास के मध्य के अंदर बारी दोआब, रावी और आप इस नक्शे में मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रावी और जो व्यास नदी है, ये व्यास नदी है, ये रावी है, इसके मध्य के अंदर बारी दोआब और व्यास और सतलज नदियों के मध्य में जो है बिस्त दोआब जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये दोनों ही दोआब जो क्षेत्र हैं वो कृषिगत दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर यहाँ इसके फिजिकल डिविजन्स या मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें तो इसके दक्षिण के अंदर हम जाएं तो थोड़ा सा यहाँ पर जो मालवा का जो प्लेन्स है उनका विस्तार देखने को मिलता है। और इसका जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर जो चंडीगढ़ चौलैंड्स और होशियारपुर चौलैंड्स का भी यहाँ विस्तार देखने को मिलता है। और इसके दक्षिण के अंदर जो नदी बहती है जिसको कि हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, इस घग्गर नदी के अंदर जो पानी होता है वो केवल वर्षा ऋतु के अंदर ही देखने को मिलता है और राजस्थान के अंदर जाकर ये जो नदी है विलुप्त हो जाती है। एक तरह से इसका जो विस्तार है स्थलीय भागों के ऊपर ही बहकर ये समाप्त हो जाती है, इसलिए इसको इनलैंड ड्रेनेज के रूप में भी या अंतः प्रवाह जो अपवाह तंत्र होता है उसका एक प्रकार है। हमसे कई बार इन चीज़ों का हमेशा पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य की दूसरे कौन से स्टेट हैं जिनसे कि जो सीमाएं हैं वो टच होती हैं। तो अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, अगर हम इसके पूर्व की तरफ जाएं तो हिमाचल प्रदेश, दक्षिण की तरफ हम जाएं तो हरियाणा और जो राजस्थान है वहाँ पर इसकी जो सीमा है वो टच होती है।
और इसकी जो एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से टच होती है, जो लगभग 425 किलोमीटर है, तो ये वाली जो सीमा है ये 425 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से संलग्न एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यही कारण है कि यहाँ पर हमेशा ही एक, क्योंकि बाउंड्री एरिया है तो एक संवेदनशील एरिया रहता है। जब इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक होने के कारण जब भारत चीन पाकिस्तान के द्वारा और पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की एक अलग राज्य की जो बात उठी थी, उसमें इस जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नज़दीक होना, साथ ही जो आपके समीपवर्ती जो देश होते हैं उनके द्वारा उनको उकसाया जाना एक महत्वपूर्ण कारण होता है। अब यहाँ हम देखें तो अगर प्रसिद्ध स्थानों की बात करें इन फिजिकल फीचर्स के बाद, हाँ कुछ चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा कि रावी, व्यास और सतलज जो नदी हैं उसके अंदर हिमाचल के अंदर जो है आपके सतलज नदी के ऊपर गोविंद सागर बांध बना हुआ है, और इन हिमाचल और पंजाब की सीमा के ऊपर यहाँ भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है, जो कि गोविंद सागर बांध उसके पीछे एक रिजर्वर के रूप में होता है। तो यहाँ जहाँ इसका जो कैचमेंट एरिया है सतलज का, जो पानी इकट्ठा करने का वो गोविंद सागर है, वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लेकिन भाखड़ा नांगल बांध से जो सिंचाई के लिए जो नहरें जो निकाली गई है उसका जो अधिक विस्तार है वो पंजाब में देखने को मिलता है। और यह जो भाखड़ा नांगल जो प्रोजेक्ट है भारत का एक सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना थी, और जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये एक कंक्रीट से बना एक ग्रेविटी डैम है, और भारत का सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा कि एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर हाइडल पावर प्लांट भी लगे हुए हैं, और इरिगेशन, टूरिज्म, फिशिंग, इस तरह की सभी एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं। जो व्यास जो नदी है उसके ऊपर जो पोंग बांध का निर्माण किया गया है, तो ये, और जहाँ व्यास और सतलज नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं वहाँ पर हैरी के जो बैराज है का निर्माण किया गया है, और यहीं से आप हमारे इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसको निकाल कर पानी को राजस्थान के पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए लाया गया है। तो ये कुछ यहाँ के पंजाब के बारे में सूचनाएं हैं। अगर हम इसके कुछ जो शहर हैं उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इस नक्शे में हम देख रहे हैं कि जो ये फरीदकोट है, तो फरीदकोट क्योंकि ये आपके जो हैरी के बैराज है व्यास और सतलज के संगम पे, तो यह एक इरिगेशन के लिए सर्वाधिक सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर जो एग्रीकल्चर की जो इंटेंसिटी है, जो गहनता है, वो अत्यधिक होती है। यही कारण है कि यहाँ पर उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग भी किया गया है। अन्य शहरों की बात करें तो पश्चिम के अंदर इसके अटारी है, फिरोजपुर है, ये बाउंड्री एरिया पर जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वहाँ पर स्थित पंजाब के मुख्य शहर हैं। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है, एक हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत फेमस जगह है। सिख जो समुदाय है उसका सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। तो ये यहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। लेकिन साथ ही अगर हम बात करें तो जो अमृतसर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे आर्ट सिल्क मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काम भी बड़ी मात्रा में यहाँ किया जाता है। अब हम बात करें कपूरथला के लिए, जीके के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि यहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री है, और यहाँ पर पंजाब सरकार के द्वारा एक नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की स्थापना भी अभी की गई है। तो कपूरथला जो फेमस है वो रेल कोच फैक्ट्री के लिए है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नांगल जो सिटी है यहाँ हम देख पा रहे हैं नांगल, तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो बेस्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है, और यहाँ फर्स्ट हैवी वाटर प्लांट भी लगाया गया है, जो कि जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं उसके अंदर यूज लिया जाता है। अब यहाँ इसके जो शहर हैं उसमें होशियारपुर है, तो होशियारपुर जो है वहाँ पर पेपर मिल है, और जालंधर है, वहाँ पर जो खेल के जो सामान होते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स होती हैं, उनका जालंधर के अंदर बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जालंधर। लुधियाना नाम से ही जैसे हमें पता चलता है, शीतकाल आता है, हमारे जो वुलन जो क्लॉथ्स होते हैं उनका एक बड़ा हब है वुलन टेक्सटाइल के लिए। होजरी का सबसे बड़ा केंद्र है लुधियाना। तो
तो ये चीज़ें भी, और लुधियाना के अंदर जो साइकिल होती हैं उनका भी एक बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण किया जाता है। पटियाला है, वहाँ पर रेलवे डीजल इक्विपमेंट्स के निर्माण की फैक्ट्री लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स के लिए फेमस है, स्विच गियर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ की जो शहर हैं उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। जो बठिंडा है वहाँ पर एक नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना भी की गई है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया तो ये यहाँ की मुख्य जो शहर है, वहाँ पर जो औद्योगिक जो गतिविधियाँ की जाती हैं उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ सामान्य जानकारी यहाँ के जैव विविधता के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर 3 वेटलैंड्स हैं जो इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब चूंकि इसमें जो वेटलैंड्स जो बनी है उनमें जो अधिकांश है वो विभिन्न बांधों के निर्माण की प्रक्रिया के बाद ज़्यादा उनका विकास हुआ है। जैसे हरिके वेटलैंड है, और हरिके वेटलैंड जहाँ हरिका बैराज है वहाँ पर है। आपके कांजली जो वेटलैंड है वो कपूरथला जो सिटी है वहाँ पड़ती है, और रूपर वेटलैंड रूपनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। यहाँ कुछ पॉपुलेशन से संबंध बात करें तो ये एक बड़ा अच्छा फैक्ट है कि लिटरेसी रेट 70% से अधिक होने के बावजूद यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है, भारत के सबसे कम सेक्स रेशियो की स्थिति पंजाब के अंदर देखने को मिलती है। पंजाब और हरियाणा दोनों में ही जो सेक्स रेशियो है काफ़ी कम है। यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 893 है। ST SC पॉपुलेशन की बात करें तो पंजाब के अंदर जो SC पॉपुलेशन वो नहीं के बराबर है या नहीं है, जबकि यहाँ कुल पॉपुलेशन के अंदर प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो SC पॉपुलेशन कुल पॉपुलेशन के 32% एरिया के ऊपर देखने को मिलती है। अब यहाँ जब बायोडाइवर्सिटी की हमने बात की तो मैंने आपसे ये भी बताया कि जो शिवालिक इकोसिस्टम है उसका जो विस्तार है वो पंजाब तक देखने को मिलता है। अब कुछ हिस्टोरिकल हम बात करें तो जलियांवाला जो बाग है वो फेमस है। आपको पता होगा कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जहाँ लोग जो रॉलेट एक्ट था उसके अगेंस्ट के अंदर यहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, जिसके अंदर किसी को भी बिना कोई कारण बताए अरेस्ट कर लिया जाता था। उसके विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे, और जनरल डायर ने यहाँ फायरिंग की वो दी थी, जिसमें लोगों ने जो जलियांवाला जो बाग है कुएं के अंदर कूद कर और फायरिंग के अंदर लगभग 400 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो उस लिए दृष्टिकोण से, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दृष्टिकोण से, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी हमको इस भारत को स्वतंत्र कराने में, उस दृष्टिकोण से जलियांवाला जो बाग कांड है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये पंजाब से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आज हमने पंजाब जो स्टेट है उसके ऊपर चर्चा की। इसी प्रक्रिया को हम निरंतर आगे चलाते रहेंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप वीडियोस देखिए। आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो मुझे भी लगता है कि मैं आपको ई कंटेंट आपको केवल मैसेज कर दूं, आपको वीडियो ना बना के, क्योंकि जब तक आपका रेस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आएगा तब तक इन वीडियोस को बनाने में हमें मज़ा नहीं आएगा। आप लोग उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, खुद पूरा वीडियो देखिए। तो आपकी जो जानकारी है, जो जीके है, सामान्य जो हम भौतिक भूगोल को एक अलग साथ में लेके चल रहे हैं, जैसे कि हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी, हमारी जो थर्ड ईयर की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, ये हमारी जो जानकारियाँ वो समृद्ध होती रहे। धन्यवाद।